सर क्या स्थिति है वेतन को लेकर? जिस तरह से मांग करते रहे हैं लगातार कि वेतन लेट मिल रहा है एचआरटीसी कर्मचारी। मैं मान सिंह ठाकुर, स्टेट प्रेसिडेंट हिमाचल पथ परिवहन निगम ड्राइवर्स यूनियन, बड़े दुख के साथ कहना चाहूँगा कि आज 14 तारीख हो गई, लेकिन निगम के 11,000 कर्मचारियों को और लगभग 8,000 पेंशनर्स को आज तक पेंशन और सैलरी जो है वो नहीं मिली है। निगम का कर्मचारी और पेंशनर बहुत दुखी है, क्योंकि अपने घर का गुजारा चलाना जो है बिल्कुल मुश्किल हो गया है। लोन की किस्तें अभी तक हमने नहीं दी, कमरों का किराया अभी तक हमने नहीं दिया, बच्चों की फीसें आज तक हमने नहीं दी। पिछले महीने 18/5 को हमारी मीटिंग हुई थी माननीय मुख्यमंत्री मोदी जी से और माननीय उप मुख्यमंत्री मोदी जी से। उन्होंने विश्वास दिलाया था और वादा भी किया था कि 7 तारीख को आपको सैलरी और पेंशन मिल जाएगी, लेकिन बड़े दुख के साथ कहना चाहता हूं कि आज 14 तारीख होगी, ना सैलरी ना पेंशन आज तक मिली। मैं एक और बात सरकार से पूछना भी चाहता हूं कि हमारे जो ड्यूज हैं, दुनिया भर के ड्यूज हमारे को सरकार से लेने को है, जैसे कि 35 महीना का ओवरटाइम नाइट, 2016 का जो पे स्केल मिला उसके एरियर, 3% डीए हिमाचल प्रदेश के कर्मचारियों को मिल गया, वो एचआरटीसी को आज तक नहीं मिला। 50,000 रुपए एरियर के रूप में एक इस पूरे हिमाचल प्रदेश के कर्मचारियों को मिल गई है, लेकिन एचआरटीसी के कर्मचारियों को आज तक नहीं दी गई। मैं पूछना चाहता हूं, चाहे सरकार बीजेपी की हो चाहे सरकार कांग्रेस की हो, कि ये सौतेला व्यवहार जो है एचआरटीसी के साथ क्यों किया जाता है? क्या एचआरटीसी के कर्मचारी काम नहीं करते हैं? मेरा जो मानना है वो एचआरटीसी का कर्मचारी दिन और रात 24 घंटे सेवाएं दे रहा है, लेकिन जब सैलरी ना मिले, सैलरी के लिए ही एचआरटीसी के कर्मचारियों को जूझना पड़े, तो अरबों रुपए के हमारे जो और वित्तीय लाभ है वो कब देगी सरकार? मेरी तो समझ से परे है। 7 तारीख की बात कही, क्या लगता है कि फाइनेंशियल स्थिति जो है सरकार की ठीक नहीं, उसकी वजह से आपको लेट हो रही है वेतन मिलने में? अब सरकार को आए 6 महीने हुए हैं। मैं ये भी नहीं कहना चाहता हूं कि सरकार की जो फाइनेंशियल स्थिति है वो ठीक है या नहीं है। अगर फाइनेंशियल स्थिति अगर ठीक नहीं है, जो मेरा जो मानना है, तो मेरा जो अपना मत है, मैं वो बोलना चाहूंगा कि हिमाचल प्रदेश के सभी कर्मचारियों को हर महीने लेट सैलरी दी जाए या पेंशन दी जाए। एचआरटीसी ही क्यों इस बात के लिए चुनी कि फाइनेंशियल कहीं क्रैश है, फाइनेंशियल कोई समस्या है, तो वो एचआरटीसी के ऊपर या एचआरटीसी के कर्मचारियों के ऊपर ये कानून जो थोपना, ये बिल्कुल गलत बात है। पूरे हिमाचल प्रदेश के कर्मचारियों को मैं कहता हूं 2-2 महीने 3-3 महीने सबकी सैलरी रोकी जाए, एचआरटीसी की ही क्यों? क्या लग रहा है, जो पीछे भी आपकी मुलाकात हुई थी तब तो आश्वासन दिया गया था, लेकिन अब फिर से वही स्थिति हो गई है, आपको अब क्या आने वाले दिनों में फिर से आपको आंदोलन करना पड़ रहा है या क्या करेंगे अब? 18/5 को हमारी मीटिंग हुई थी उप मुख्यमंत्री मोदी जी के साथ हमारी सेक्रेटरीट में। उसके बाद हम माननीय मुख्यमंत्री मोदी जी से भी मिले। उन्होंने हमें आश्वासन दिलाया कि 7 तारीख को आपको सैलरी और पेंशन जो है वो दे दी जाएगी। 7 तारीख हम इसलिए माने, हमने ये बोला कि जब सैलरी दे रहे हैं तो पेंशन भी इकट्ठी दी जाए। उन्होंने कहा कि 7 तारीख हम फिक्स कर देते हैं। हमने उस बात को भी माना कि ठीक है, 7 तारीख को सैलरी और पेंशन ठीक इकट्ठे दी जाए, लेकिन आज 7 की बजाय 14 तारीख होगी। वादा करके भी सरकार भूल गई, वादा करके भी वादा खिलाफी की गई। अब हमने 19/6 को चंबा क्षेत्र में हिमाचल पथ परिवहन निगम ने ड्राइवर्स यूनियन ने अपनी मीटिंग रखी है। 19/6 को पूरे हिमाचल प्रदेश के पदाधिकारियों से, पूरे हिमाचल प्रदेश के एचआरटीसी के कर्मचारियों से बातचीत करके आगे की रणनीति जो है वो तैयार करनी पड़ेगी। और हमें मजबूरन, मैं सरकार को ये बार मैं माननीय मुख्यमंत्री मोदी जी से, माननीय उप मुख्यमंत्री मोदी जी से निवेदन करना चाहता हूं कि एचआरटीसी के कर्मचारियों को मजबूर ना किया जाए। मजबूरन अब हमें कोई ना कोई रास्ता जो है इख्तियार करना पड़ेगा। हम नहीं चाहते कि एचआरटीसी को हम कोई लॉस पहुंचाए। एचआरटीसी हमारी माँ है, इससे हमारे बच्चे पलते हैं। 11,000 सर्विंग एम्प्लॉय, हिमाचल सरकार ये ना समझे 11,000 एम्प्लॉइज नहीं, 11,000 परिवार है, तो 11,000 परिवार के बारे में सोचा जाए, अन्यथा हमें मजबूरन कोई ना कोई रणनीति जो है वो तय करनी पड़ेगी।